शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ, गैर मुल्की अफराद के नाम भी सामने आने लगे। शहबाज फैमिली के अरकान को गैर मुल्की शख्सियात ने 4,31,36,541 रुपए मुंतकिल किए। दस्तावेजात के मुताबिक नेहान बिन मुबारक अल नेहान, मूसा शमा उस सुदैस, अब्दुल मुनाफ किंजाई समेत दीगर ने रकूम भेजी। उधर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने शहबाज शरीफ को 6 अगस्त को तलब कर लिया। तोशा खाना केस, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला। नैब के ICW विंग का वजारत खारजा से राबता, वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार नवाज शरीफ के घर के बाहर लगाने की हिदायत कर दी। उधर नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत के बाहर भी चस्पा कर दिया गया। जाली अकाउंट्स के एक और रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्जिमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया। मुल्जिमान में नदीम भुट्टो, इशफाक लगारी, मनाहिल मजीद, एजाज खान और दीगर शामिल हैं। काबीना की निजकारी कमेटी में वजीर आजम के खुसूसी मुशीरों की शमूलियत के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुशीर इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को नोटिस जारी कर दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना को भी नोटिस जारी, 1 हफ्ते में जवाब तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, कई वज़रा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दामात का जायजा। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीह करेगी। पाकिस्तान में कोरोना वबा का जोर टूटने लगा। 27 मई के बाद एक रोज में अब तक के सबसे कम केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान 1979 मरीज सामने आए। 21,020 टेस्ट किए गए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,53,604 हो गई। मजीद 50 मरीज चल बसे। अमवात 5,320 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 1,70,656 मरीज सेहतयाब हो चुके। कोरोना केसेस में नुमाया कमी, हुकूमत का मुल्क भर में ज़्यादा पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। सूबों से मुशावरत मुकम्मल, शेड्यूल तरतीब दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक रवां बरस 2 कौमी 3 ज़ैली इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएंगी। पहली ज़ैली इंसदादे पोलियो मुहिम 17 अगस्त, दूसरी 14 सितंबर से चलाई जाएगी। कौमी पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर से शुरू होगी। उधर लाहौर में 2 साल 2 माह का बच्चा पोलियो के बायस चल बसा। वफाकी हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। दूसरे मरहले के लिए 25 अरब रुपए जारी। मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया। कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद भी 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई। उस्मान डार कहते हैं माली मुश्किलात का शिकार नौजवान प्रोग्राम से फायदा उठाएं। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर MQMB सरापा एहतजाज। आज की इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। उधर नेपरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कराची में के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स का मुआयना करेगी। पावर प्लांट्स की सलाहियत और ईंधन का सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मरम्मत के नाम पर बंद किए गए पावर प्लांट्स की वजूहात जांची जाएंगी। गैंग वार सरगना उज़ैर बलोच की गुज़श्ता रोज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। उज़ैर बलोच अदालती राहदारी में दीगर मुल्जिमान और अदालती अमले से बातचीत करता रहा। मुल्जिम हशाश बशाश और पुरइत्माद नजर आया।
कराची में दूध फरोशों की मनमानियां, इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहर में दूध 94 के बजाय 120 रुपए लीटर फरोख्त। दही की कीमत में भी खुद साख्ता इजाफा। दही के नर्ख 160 से बढ़ाकर 180 रुपए किलो हो गए। गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लिए खुशखबरी। CAA ने 21 पायलट्स के लाइसेंस असली करार दे दिए। ओमान और हांगकांग में एविएशन इंतजामिया को आगाह कर दिया गया। ओमान ने 17 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए CAA को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के जरिए बच्चे अगवा केस की समाअत 9 साला बच्ची को अदालत में पेश कर दिया गया। सेशन कोर्ट ने बच्ची अगवा केस में सेनेटर सरफराज बुगटी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। टिकटॉक पर दोस्ती, लड़के की साथी से मिलकर लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। लाहौर समनाबाद पुलिस ने मुतासरा लड़की की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। उधर टिकटॉक की बंदिश के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार मौक़िफ़ अपनाया है कि टिकटॉक से ब्लैकमेलिंग और हिरासगी का अंसर बढ़ चुका है, पाबंदी लगाने का हुक्म दिया जाए। पसरूर के इलाके बुटर डोगरा में बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। 8 साला नूरबानो गांव के बासर मुलजिम इमरान मानी की दरिंदगी का निशाना बनी। पुलिस के मुताबिक सफाक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देती गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। इस बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ कि शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त सामने आई। गैर मुल्की अफराद के नाम भी सामने आने लगे हैं। शहबाज शरीफ फैमिली के अराकीन को गैर मुल्की शख्सियात ने 4,31,36,541 रुपए मुंतकिल किए। दस्तावेजात के मुताबिक नहान बिन मुबारक अल नहान, मूसा शमा सुदैस, अब्दुल मुनाफ किंजाई समेत दीगर ने रकूम भेजी। उधर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने शहबाज शरीफ को 6 अगस्त को तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है और शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मौसूल रिकॉर्ड में गैर मुल्की शख्सियात भी सामने आ गई। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में गैर मुल्की अफराद के नाम भी सामने आने लगे। दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ फैमिली के अराकीन को गैर मुल्की शख्सियात ने 4,31,36,541 रुपए मुंतकिल किए। नहियान बिन मुबारक अल नहियान, मूसा शम्स अल सौदैस, अब्दुल मुनाफ कंजाई और दीगर ने रकूम मुंतकिल की। नहियान बिन मुबारक अल नहियान ने 10 फरवरी 2014 को सलमान शहबाज को 89,63,585 रुपए मुंतकिल किए। मूसा शम्स अल सौदैस ने सलमान शहबाज को 18 जुलाई 2012 को ट्रांजैक्शंस की और 93,87,972 रुपए मुंतकिल किए। अब्दुल मनाफ कंजाई ने 1 मई 2007 में 99,33,121 रुपए सलमान शहबाज को मुंतकिल किए, जबकि मोहम्मद अवैस अरब ने 2 ट्रांजैक्शंस में 95,69,169 रुपए मुंतकिल किए। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की अफराद की जानिब से रकूम से मुतालिक सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज से तफ्तीश दरकार है। इन अफराद ने भारी रकूम किस गर्ज से भेजी, शरीफ फैमिली ने ताहाल नहीं बताया। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर।
तोशाखाना केस, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला। नैब के ICW विंग का वजारत खारजा से राबता, वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार नवाज शरीफ के घर के बाहर लगाने की हिदायत कर दी। उधर नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत के बाहर भी चस्पा कर दिया गया है। तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी का नवाज शरीफ का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला। नैब के ICW विंग का वजारत खारजा से राबता। नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग, नैब रावलपिंडी ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक नैब के राब्ते के बाद वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर यूरोप ने पाकिस्तानी सिफारत खाने से राब्ता कर लिया। सिफारत खाने को अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। इश्तिहार एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर चस्पा किया जाएगा। जराये के मुताबिक सिफारत खाने ने फौरी अमल दरामद कराने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तानी हाई कमीशन UK के अहलकार आज एवन फील्ड जाएंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन UK 16A और 17A एवन फील्ड में इश्तिहार लगाएंगे। एहतसाब अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर नवाज शरीफ के पहले नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और बाद में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की थी। नून लीग के वर्करों ने जाती उम्रा में लगाया जाने वाला अदालती इश्तिहार भी फाड़ दिया। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। लियारी गैंगवार सरगना उजैर बलोच को गुज़श्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए जाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। नए कॉटन के कलफ लगे सूट में मलबूस उजैर बलोच हशाश बशाश दिखाई दे रहा था। ना चेहरे पर खौफ था और ना ही निदामत। सेहत भी पहले से बेहतर नजर आ रही थी। कराची से अरशद बेग की रिपोर्ट में देखिए। 198 अफराद के कत्ल का इल्जाम, भत्ताखोरी के सैकड़ों मुकदमात, लियारी गैंग वॉर का सरगना, 4 बरस से गिरफ्तार उजैर बलोच मंजरे आम पर। गुज़िश्ता रोज अदालत में पेशी की फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। कॉटन का नया कल्फ लगा सूट पहने उजैर बलोच हशाश बशाश दिखाई दिया। ना चेहरे पर खौफ, ना डर, ना निदामत। उजैर बलोच को 16 अफराद के कत्ल केस में गुज़िश्ता रोज सेंट्रल जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था। उजैर बलोच को खतरनाक मुल्जिमान के लिए मखसूस रास्ते के बजाय मामूली मुल्जिम की तरह आम रास्ते से अदालत लाया गया था। उजैर बलोच की जिसामत में भी काफी बेहतरी नजर आई, जबकि 30 जनवरी 2016 को गिरफ्तारी के वक्त उजैर बलोच बहुत कमजोर दिखाई दिया था। अरशद बेग, 92 न्यूज, कराची। खबर यह है कि कोरोना टेस्टिंग में इजाफे के हुकूमती दावे बेनकाब हो चुके हैं। NCOC की हिदायत के बावजूद सूबों में टेस्टिंग की तादाद नहीं बढ़ाई जा सकी। एक माह के दौरान मुल्क भर में कोरोना टेस्टिंग की तादाद में 35% कमी रिकॉर्ड की गई। वजारत सेहत की जानिब से जारी रिपोर्ट 92 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। इसी पर बात करेंगे। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, बताइएगा, टेस्टिंग में कमी को केसेस में कमी कैसे कहा जा सकता है? हुसैन से भी राबता करेंगे। अभी आपको खबर दे रखे हैं कि कोरोना टेस्टिंग में इजाफे के हुकूमती दावे बेनकाब हो गए। NCOC की हिदायत के बावजूद सूबों में टेस्टिंग की तादाद नहीं बढ़ाई गई है। हुसैन अहमद से बात करेंगे। हुसैन, बताइएगा, टेस्टिंग में कमी को केसेस में कमी कैसे कहा जा सकता है और रिपोर्ट में क्या चीजें सामने आई हैं? जी बिल्कुल है, वजारत सेहत की जानिब से रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है एक सफ़े पर। और कोरोना टेस्टिंग की तादाद में इजाफे के हवाले से हुकूमती दावे दरे के दरे नजर आ रहे हैं। और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत के बावजूद टेस्टों की तादाद में इजाफा ना हो सका। और एक माह के दौरान हमने देखा कि कोरोना टेस्टिंग की तादाद में 35% कमी रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा एक दिन में जो सबसे ज्यादा टेस्ट हुए थे वो 20 जून को 31,681 थे। 31,000 से ज्यादा टेस्ट अब तक जो है वो नहीं हो सके हैं। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो सिर्फ 21,020 टेस्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सीधे 8,929, पंजाब में 7,375 टेस्ट हुए हैं। अगर मजमूई तौर पर टेस्टों की बात करें तो पंजाब सरे फहरिस्त नजर आता है, जबकि यौमिया तादाद में सिंध सबसे आगे नजर आ रहा है। तो यूं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत के बावजूद जो है वो टेस्टों में इजाफा न हो सका है। जी हुसैन अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। और पायलट्स के मशकूक लाइसेंस की जद में मजीद पाकिस्तानी पायलट्स आ गए। बहरीन की एयरलाइन में काम करने वाले 3 पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया। ओमान ने भी 17 पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। दोनों ममालिक ने लाइसेंस की तस्दीक के लिए पाकिस्तान को खत लिख दिया। कराची से वहीद राज पर रिपोर्ट करेंगे।
पायलट्स के मशकूक लाइसेंस स्कैंडल। बहरीन की एयरलाइन ने पाकिस्तानी पायलट्स को जहाज उड़ाने से रोक दिया। 3 पाकिस्तानी पायलट्स और 5 फ्लाइट इंजीनियर्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी हुकाम को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पाकिस्तानी पायलट्स और इंजीनियर्स के लाइसेंस की तहकीक करके रिपोर्ट अरसाल की जाए। दूसरी जानिब ओमान में काम करने वाले 17 पायलट्स को भी ग्राउंड कर दिया गया। ओमान सिविल एविएशन ने पाकिस्तान के डीजी सिविल एविएशन को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक की जाए। पाकिस्तानी सिविल एविएशन ने बहरीन और ओमान में काम करने वाले पायलट्स के लाइसेंस के बारे में छानबीन शुरू कर दी है। वहीद राजपूत, 92 न्यूज़, कराची। गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लिए बड़ी खबर है। CAA ने गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले 21 पायलट्स को क्लियर कर दिया है। सिविल एविएशन ने 21 पायलट्स के लाइसेंस असल करार दे दिए। CAA के मुताबिक पायलट्स का नाम 262 मशकूक लाइसेंस की फहरिस्त में नहीं है। ईमेल के जरिए ओमान और हांगकांग एविएशन इंतजामिया को आगाह कर दिया गया है। नौजवानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का फैसला। हुकूमत ने दूसरे मरहले के लिए 25 अरब रुपए भी जारी कर दिए। मार्कअप भी 6% से कम करके 3% कर दिया गया। इस्लामाबाद से फहीम अख्तर रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला। स्टेट बैंक ने तमाम कमर्शियल बैंकों को मुरासला जारी कर दिया। कर्ज पर मार्कअप में 6% से कम करके 3% कर दिया। इसके अलावा कर्ज की हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। नौजवान कारोबार के लिए 1 लाख से 2.5 करोड़ तक का कर्ज ले सकेंगे। मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार ने कहा कि जो नौजवान मुश्किलात का शिकार हैं वो इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएं और सिर्फ कारोबार का मंसूबा बनाएं। उस्मान डार ने कहा कि दूसरे फेज में नौजवानों का देरीना मुतालबा भी पूरा कर दिया। बिना गारंटी कर्ज की हद भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। मुल्क भर के तमाम इस्लामी बैंक्स भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। रावलपिंडी से आपको एक अहम खबर देंगे, जहां तोते उड़ाने पर बच्ची जहरा के कत्ल का वाकया। सेनेट की फंक्शनल कमेटी इंसानी हुकूक के इजलास में SSP रावलपिंडी मोहम्मद फैसल के दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए। बताया कि मुलजिम हसन सिद्दीक के फ़ोन में से कुछ वीडियोस मिली जिन्हें फॉरेंसिक महकमे को भिजवाया जाएगा। वीडियो में एक पिंजरे में मुर्गा रखा है और एक पिंजरे में बच्ची को रखा हुआ था। वीडियोस में बच्ची से हसन कह रहा है कि मुर्गा बन जाओ, डांस करके दिखाओ। मुलजिम हसन सिद्दीक का प्रॉपर्टी का काम है और परिंदे भी फरोख्त करता है। जिस बात पर गुस्सा होते बच्ची पर तशद्दुद करते थे। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, अब तक की कार्रवाई से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेट की फंक्शनल कमेटी इंसानी हुकूक का आज इजलास था और सेनेटर मुस्तफ़ा खोखर जो कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, उनकी सदारत में इजलास हुआ है। रावलपिंडी में तोते उड़ाने पर बच्ची ज़हरा को कत्ल किए जाने के मामले का जायजा लिया गया। इस हवाले से SSP रावलपिंडी फैसल की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। उनका ये कहना था कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के पुराने निशान भी मौजूद थे और हमने केस में रेप की दिफात भी शामिल है की है। SSP ने कहा कि हसन सिद्दीक का प्रॉपर्टी का काम है और परिंदे भी फरोख्त करता था। जिस बात पर गुस्सा होते थे बच्ची पर तशद्दुद करते थे। SSP ने कहा कि तोते उड़ाने पर बच्ची को डंडे से मारा गया, सर पर डंडे की चोट लगी थी और हसन सिद्दीक के फोन में से कुछ वीडियोस मिली हैं जिन्हें फॉरेंसिक महकमे को भिजवा दिए हैं। वीडियो में देखा गया है कि एक पिंजरा है और उसमें एक तरफ मुर्गा रखा है और एक पिंजरे में बच्ची को रखा हुआ है और वीडियोस में बच्ची से हसन कह रहा है कि मुर्गा बन जाओ और डांस करके दिखाओ। SSP की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से कहा गया है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों की घरेलू मुलाजमत को जो है वो खत्म किया जाए और ज़ोरा कत्ल केस में रावलपिंडी पुलिस की काविशों से मुतमईन है। जी हुसैन अहमद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, लड़की से लड़की की शादी का ड्रॉप सीन। टेक्सला का रिहायशी 27 साला अली आकाश जो कि पहले आसिमा बीबी था, 92 न्यूज़ ने ढूंढ निकाला है। अली आकाश के मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर मर्द है और उसके पास मेडिकल रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। अली आकाश की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। जो सब कह रहे हैं कि इस तरह 2 लड़कियों की शादी से, ऐसा कुछ नहीं। पहले मैं लड़की था पर मैं नेचुरली मैंने जब अपनी जेंडर आइडेंटिफाई करवाया उसके ऊपर मुझे मेल डिक्लेयर किया गया। मेरी सर्जरी हुई, मेरे उसके ऊपर मेरे डॉक्यूमेंट, मेरे दिमाग का साइकेट्रिस्ट के पास मेरा जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं क्लियर हुए हैं। उसके बाद मुझे फ़ील हुआ है कि मैं अब मेल हूँ और मैं जब काम के लिए बाहर निकला हूँ तो मेरे पहले भी फीमेल वाला जो ID कार्ड था वही, अभी भी मेरे जो ID कार्ड चेंज हुआ है तो वही फीमेल वाला मेरा ID कार्ड नंबर है। जस्ट मेरी जेंडर और मेरा नाम चेंज हुआ है, अदरवाइज़ और मेरे कोई क्वालिफाई चेंज।
और आपको बताएं कराची के इलाके यूपी मोड़ में मिठाई की दुकान में डकैती की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने किस तरह मुसल्लह मुलजिमान का मुकाबला किया। मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया था जबकि 2 फरार हो गए थे। कायदाबाद में शहरियों ने जान पर खेलकर एक डाकू पकड़ लिया, 2 फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कराची से फयाज यूनुस की रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी गार्ड्स की दलेरी का एक और वाकया। नॉर्थ कराची यूपी मोड़ पर मिठाई की दुकान में डकैती नाकाम बना दी। गुज़िश्ता रोज होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में सिक्योरिटी गार्ड और मुलजिमान को फायरिंग करते देखा जा सकता है। फायरिंग शुरू हुई तो खरीदार जमीन पर बैठ गए। हंगामी सूरत हाल में भी माँ की ममता नजर आई। खातून ने खुद को बचाने से पहले बच्चे को आगोश में भर लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से एक मुलजिम मारा गया था और 2 फरार हो गए थे। कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में भी दुकान में डकैती की फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। 3 मुलजिमान ने असले के जोर पर लूटमार की और बाहर निकले, तहम शहरियों ने उन्हें घेर लिया। एक शहरी ने मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को दबोच लिया। 2 मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दूसरी जानिब एटीएम से निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला 4 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। शाहराह नूरजहां पुलिस ने मुलजिमान को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। फयाज यूनुस, 92 न्यूज, कराची। टिकटॉक की बात करें जिस पर लड़की को दोस्ती महंगी पड़ गई। नौजवान टिकटॉकर ने 19 साला लड़की को गाड़ी में दोस्तों के हमरा इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। उधर एडवोकेट नदीम सरवर ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी है। मज़ीद तफसीलात शम्स नवीद भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के फ़वाइद के साथ साथ नुकसानात भी नुमायां हैं। ऐसा ही कुछ हुआ ओकाड़ा की रहायशी 19 साला मरियम के साथ, जिसको टिकटॉक पर लड़के के साथ दोस्ती करना महंगा पड़ गया। चंद रोज कबल दोस्त बनने वाले शिराज ने अपने दोस्तों के हमरा मरियम को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर थाना मिल्लत पार्क में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बरतानिया में रवा माह की 24 तारीख से दुकानों और मार्केट्स में मास्क की पाबंदी लाजिम हो जाएगी। ऐसे अफराद जो मास्क की पाबंदी की खिलाफ वर्जी करेंगे उन्हें 100 यूरो तक जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। अगर ये मुमकिन हो जाता है तो फिर बरतानिया में भी स्कॉटलैंड और दीगर यूरोपीय रियासतों जैसे स्पेन, इटली और जर्मनी जैसा ज़ाब्ता लागू हो जाएगा। मई के वक्त से अवाम को ये कहा जा रहा है कि अब वो अवामी मकामात पर मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि ऐसी जगहों पर वो ऐसे दीगर अफराद से राबते में आ जाते हैं जिनसे आम तौर पर वो नहीं मिलते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मास्क पहनने की ये पाबंदी 15 जून से नाफिज है। इम्कान है कि बरतानिया के वज़ीर सेहत मैट हैनकॉक आज मास्क से मुतालिक नई एहतियाती तदाबीर से मुतालिक ऐलान करेंगे। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर हमजा शहराज ने यूरोपीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैदान मार लिया। दूसरी मरतबा यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने की खुशी में पाकिस्तानी कम्युनिटी और हमजा के करीबी रिश्तेदारों ने लंदन के नवाही इलाके सलाह में बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ढोल की थाप पर खूब जश्न मनाया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कोच एडवर्ड कैली का कहना था कि हमजा बरतानिया levels where he's at, and he just took, to be fair, he should have been pulled out earlier, but no matter, he got the win, he would have got the win whatever, regardless. He was 100% beating this guy, 100%. हमजा के दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों ने खुशी के इस मौके को खूब एंजॉय किया और ढोल की थाप पर रक्स करके माहौल को गरमा दिया। हमजा शहजाद के अजीज़ कारब और दोस्तों का इस मौके पर कहना था कि हमजा की कामयाबी से बरतानिया भर में पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हो गए हैं और हम इसको दुनिया भर में पाकिस्तान और बरतानिया का नाम रोशन करता देखना चाहते हैं। हमजा शिराज ना दादा और इस मुल्क की जगह से 1974 और मैं कोशिश की थी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाए और इस नाल उन्होंने बॉक्सिंग और एक क्रिकेट ना प्लेयर बनाया। हाँ जी, अगों अल्लाह की ता तो उससे मेरे बेटे ने, ये बेटा है हमजा शिराज के जिड़ा हुण बॉक्सिंग है।
सबसे पहले तो हमजा शराज को मुबारकबाद देता हूँ और मैं समझता हूँ ये हमारी एशियन कम्युनिटी जो माइग्रेंट होकर आई है, हमारे लिए हमजा शराज जैसे बच्चे जो हमारे लिए शान है, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और ये बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, इसी तरीके से डिफरेंट फील्ड में जैसे एजुकेशन में जा रहे हैं। हमजा शराज ने साबित किया है कि वो बॉक्सिंग की फील्ड में एक अनमोल शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आया है। हमजा वालिद साहब और दादे उन्होंने हमेशा ही अपने बच्चों को स्पोर्ट्स वाले पास लाया। बड़े जोड़े बच्चे सन क्रिकेट वाले साइड के सन, ये बच्चे बॉक्सिंग वाले आए ने। अगर होर सारे जोड़े बच्चे ने वो सारे स्पोर्ट्स वाले पास आ जाने, जो ड्रग्स एंड एक और कामयाबी अपने नाम करने वाले पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर हमजा शहराज ने कहा है कि दूसरी मर्तबा बॉक्सिंग की यूरोपीय चैंपियनशिप जीत कर एतमाद में बेपनाह इजाफा हुआ है। बंद दरवाज़ों में मसनूई आवाज़ों के साथ बॉक्सिंग मुकाबलों का तजुर्बा इंतहाई मुनफरद था। वर्ल्ड चैंपियन बनना उनका ख्वाब है। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। आइए आपको भी दिखाते हैं। बिल्कुल, हम इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद है। हमजा शहराज जो मरूफ बॉक्सर है बरतानिया की, उन्होंने जुमे के रोज़ जो है वो यूरोपियन चैंपियनशिप जो है वो जीती है। इनसे पूछते हैं कि इनकी जीत के कैसे लम्हात हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको जब ये जीती? I'm very happy that I won the championship. Like I said, it was a good win against a good opponent, a credible opponent who come to win. And it was behind closed doors, obviously under the COVID-19 circumstances. But alhamdulillah, we got the win, and it would have been good if my crowd was there. But obviously, like I said, it couldn't be there for whatever reason. But everyone's here today, and we're celebrating today, alhamdulillah. And inshallah, I'll be successful in the future as well. पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आजकल ये बहस अरूज पर है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत में नहीं बल्कि सदारती निज़ाम में है, जहां सदर बराह रास्त मुंतखब हो। उस हवाले से ब्रिस्टल के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तफसीलात जानते हैं तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब इस अम्र का इजहार करने लगे हैं कि मसाइल का हल पार्लिमानी नहीं बल्कि सदारती निज़ाम में है। सदारती निज़ाम की हिमायत करने वाले दलील के तौर पर फौजी आमरों के दौरे हुकूमत को सदारती निज़ाम हुकूमत कहकर उनके दौर में होने वाली तरक्की की कहानियाँ बयान कर रहे हैं और दुनिया में जहाँ सदारती निज़ाम मौजूद है उसकी कामयाबी का हवाला भी दिया जा रहा है। जब से पार्लिमानी निज़ाम आया है, पाकिस्तान जो है इसने तरक्की नहीं की, पीछे जा रहा है, क्योंकि इसमें माफिया आ जाता है, ब्लैक मेलिंग आ जाती है। यानी जितनी हुकूमतें पिछली भी रही हैं वो भी स्ट्रगल करती रही हैं सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। इन पार्लियामेंट मेंबरों की जो है तरले करने पड़ते हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, कोई नाराज़ होकर चला जाता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। तो सदारती निज़ाम जो है उसमें इतने ज़्यादा जो ब्लैक मेलिंग है वो नहीं होती। पार्लिमानी निज़ाम जो कुछ दिता है वो 50 साल ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਸਲ ਵੀ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੀ ਬੈਸਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮਨਾ ਉਸकी हक हासिल है कि वो अपनी बेस्ट टीम चुने ਜਿਹੜਾ कि मुल्क की आगे लेके जा सके। पार्लिमानी निज़ाम में इख्तियारात का मरकज़ अवाम के वोटों से बराह रास्त मुंतखब होने वाली पार्लिमान होती है, जिसके फैसलों पर वज़ीर आज़म और उसकी काबीना अमल करवाती है। पार्लिमानी निज़ाम है ये दुनिया में पिट चुका है। ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ में कामयाब है जहाँ पर बादशाहत है, किंगडम है। यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के अंदर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं आप देख लें, उनमें सदारती निज़ाम है और वही उनकी तरक्की का राज है। हमारे यहाँ पे ये है कि MNAs MPAs साहिबान जो है इनकी करप्शन और इसको छुपाने के लिए इनके लिए बेस्ट निज़ाम जो है ये पार्लिमानी निज़ाम है। अगर सदारती निज़ाम आ गया तो इन सब की छुट्टी हो जाएगी, इसलिए ये लोग इसके मुखालिफ हैं। और सदारती निज़ाम ही पाकिस्तान का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है और हम तो चाहते हैं कि वही आए। पार्लिमानी निज़ाम सन सर खज्जल खुआरी तो इलावा कुछ नहीं दिते आते। मैं ये सुजैसट करना कि पाकिस्तान सदारती निज़ाम आना चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की करे तो लोगों को उन्होंने हकूक का प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान जाए। मैं तो चाहना कि सदारती निज़ाम आए। सदारती निज़ाम के हिमायती चार्ट बना कर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर कर रहे हैं कि इस दौर में पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुतालबा है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम की बजाय सदारती निज़ाम का इनेकाद किया जाए ताकि उनके वोट का हक जो है उनको मिल सके और सियासी ब्लैकमेलिंग से उनको आज़ादी मिल सके। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल।
मरकजी जमात अहले सुन्नत बरतानिया और मारूफ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर सैयद अहमद हुसैन शाह तरमजी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। बरतानिया भर से सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने अफसोस और गहरे दुख का इजहार किया है। उलामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती, उलामा पीर सैयद अफजल बुखारी, उलामा फजल अहमद, पीर सैयद उलामा अब्बास बुखारी और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उसे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान करार दिया है। दुख मुसीबत कि इस मुश्किल घड़ी में जिन अहबाब, दोस्तों, रिश्तेदारों और अकीदतमंदों ने टेलीफोन, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़रिए ताज़ियत की है या ज़ाती तौर पर हमारे दुख को बांटा है, मैं हाफिज़ सैयद मोहम्मद हैदर तिरमज़ी किबला पीर साहब का बड़ा बेटा, गुज़श्ता 40 सालों में जो उन्होंने बरतानिया और यूरोप में इस्लाम की तरवीज और अशात के लिए किरदार अदा किया है, वो तारीख का एक रोशन बाब है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।